आप भी खुश रहना चाहते हैं लेकिन फिर भी टेंशन होता है आपको, उदास रहते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं, बिना बात आपको परेशानी होती है, रोने का मन करता है। कई बार ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अकेला समझते हैं। तो आज मैं वो 10 बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपने जीवन में अभी तक के सीखा है। सच कहूँ, अगर यह बातें मुझे पहले पता चल गई होती तो शायद बहुत सारी बेकार की चिंताओं से मैं बच जाती। सबसे पहला जो है, लोग क्या सोचेंगे। पहली जो बात आती है वो ये आती है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत बोल देता था तो कई दिनों तक वही बात दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन अब समझ में आ गया है कि लोग कुछ दिन बातें करते हैं, फिर कोई टॉपिक मिल जाता है उनको और उसके बाद वो नई टॉपिक पर बात करने लगते हैं। तो मैं अपनी खुशी को दूसरों की राय से तय नहीं करती, बल्कि हमेशा खुश रहती हूँ। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है उसको जान लेते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पर, वो जो बातें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। खुद की सेहत। पहले मुझे लगता था कि घर का काम, परिवार सब कुछ ज़रूरी है और मैं ज़रूरी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है अगर मैं सही नहीं रही तो मैं किसी का क्या ध्यान रख पाऊँगी। इसलिए सबसे पहले अपने खाने का, अपने आराम का, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर किसी दिन बीमार होकर अगर मैं बेड पर पड़ गई तो जितने अपनों की लिस्ट है ना, बहुत लंबी, इनमें से एक भी आपके पास नहीं आने वाला है। तो अपनी सेहत सबसे ज़रूरी है, उसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है? थर्ड नंबर पर आपको ये काम करना है कि हर रिश्ते को बचाना अब मैं ज़रूरी नहीं मानती। देखिए, जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बार बार दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनसे दूरी बनाना अब मुझे गलत काम नहीं लगता। पहले मैं सोचती थी कि हर किसी के बारे में सोचो, लेकिन अब उम्र के साथ समझ में आया कि हर किसी को खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी कुछ कर लें, हर किसी को खुश कभी नहीं रख सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, जो नेक्स्ट हमें जो कार्य करना है आपको, और हमने क्या कार्य किया नेक्स्ट, वो आप जान लें। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है। फोर्थ नंबर पर आपको ये काम करना है कि परफेक्ट बनने की कोशिश आप छोड़ दें। मैंने भी इसे छोड़ दी। देखिए, परफेक्ट पर होता क्या है कि परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, इन सब के पीछे भागते भागते हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन अब मुझे परफेक्ट बनने की कोई दौड़ नहीं लगानी, सिर्फ खुश रहना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ हर काम में। लेकिन अगर कहीं पर परफेक्ट नहीं हो पाया तो उस चीज़ की परवाह मैं नहीं करती, क्योंकि मैं सबको खुश नहीं रख सकती हूँ। नेक्स्ट जो काम मैंने किया 5वें नंबर पर, वो काम मैंने किया समय की बचत। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं, इसलिए मैं अपना जो कीमती समय है उन लोगों और उन कामों को देती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। कई बार पहले क्या होता था कि अपना पूरा टाइम उन लोगों पर लगा देती थी जिनके लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अब इसका उल्टा है। जो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ, मेरा अब टाइम उनके ऊपर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो सीखा वो क्या सीखा, 6 नंबर पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा कि ना कहना हमने सीख लिया। पहले हर किसी को सुख रखने के लिए या
उसे कोई चीज़ बुरा न लगे, खुश रहे, इसके लिए हमने ना कहना नहीं सीखा था। अब मैंने नोटिस किया किसी को खुश रखने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मैं नहीं ख़राब कर सकती। एक टाइम पर मैंने एक चीज़ नोट करी, किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक समय आता है जब अगला इंसान आपको बुरा बोल ही देता है। आप किसी भी इंसान के चाहे जितना काम कर दीजिए, लेकिन अगर आपने एक काम के लिए मना कर दिया तो वहीं पर आपका सब जीरो हो जाता है। तो अब मेरे लिए यह बातें मायने ही नहीं रखती। अब समझ में आ गया है कि हर बात पर हाँ कहना खुद के साथ गलत है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। अगर मुझे ना कहना है तो ना ही कहना है, अगर हाँ कहना है तो हाँ ही कहना है। इसलिए आपको इसको लेकर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ना कहना सीख जाइए। नंबर 7 पर आपको क्या पॉइंट नोट करना है? नंबर 7 पर मैंने जो किया उसे आप चाहें तो आप भी इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मैं छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करती हूँ। एक चाय का कप हो, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, उनकी मुस्कान, घर में शांति। सच बताऊँ तो ये सब वह चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बाहर वाले क्या सोचते हैं, वह क्या सोचेंगे। एक टाइम के बाद सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जो सही टाइम था, जो असली खुशियाँ थी, वो तो आपने गंवा दी। तो देखिए, किसी बड़ी चीज़ का वेट मत कीजिए, हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करिए, क्योंकि आज आप सोचेंगे कल क्या होगा आपको नहीं पता। और आज का दिन आपका है, कल आप वो जीवन देखेंगे कि नहीं जीवन देखेंगे, आज का दिन कहीं आखिरी दिन ना हो। यह सोचकर आप जीना शुरू कीजिए और फिर देखिए आप हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है? अपने हेल्थ का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। हमेशा अपने हेल्थ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं देंगी तो आपके हेल्थ का ध्यान कोई देने वाला नहीं है। इसके लिए अपने स्वास्थ्य के लिए रॉ मटेरियल यानी कि फ्रूट कोई भी हो, मौसम के हिसाब से उसको ज़रूर खाइए। और अगला पॉइंट है तुलना करना बंद कर दिया मैंने। बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हर इंसान का सफ़र अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली ज़िंदगी हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए अब मैं तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से करती हूँ, जब मैं खुश रहती थी। और एक मैंने पहले जो ज़िंदगी में देखा कि खुश कैसे रहना है, सिर्फ अपना तुलना अपने आप से करिए, दूसरे किसी से तुलना आपको नहीं करना है। ज़िंदगी का सफ़र आपका सफ़र है और वो सबसे अच्छा सफ़र है। किसी के कपड़े, किसी की गाड़ी, किसी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं रहा। हमारा बजट अलग है, उनके घर का बजट अलग है, तो हर चीज़ की तुलना हमसे कैसे हो पाएगी और करना भी क्यों है। जो हमारे पास है, जितना है उसमें खुश रहा करिए। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे ना कि जो आपके पास है वही बहुत कीमती है, तो सच बताती हूँ आप खुश रहना सीख जाएंगे। बहुत से लोग रंगों को लेकर के, हम काले हैं तो वो गोरे हैं, या हम हैंडीकैप्ड हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो किसी के पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हमारे पास नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के अपने आप को दोष देना गलत है। इन सब चीज़ों से ऊपर आइए। आपको जो भगवान ने दिया है उसमें आप खुश रहिए। इस चीज़ को एकदम माइंड सेट कर लीजिए आप कि आप भगवान के बनाए हुए वो बंदे हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। बातों से, विचारों से बस अपने में बदलाव लाइए। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोष मत दीजिए और न किसी से आपको तुलना करना है। और ये सारी जो गलतियां हैं
इंसान को बेहतर बनाती हैं। हर बार गलती हो जाती है तो उसको रिपीट आपको नहीं करना है, क्योंकि गलतियां, अगला पॉइंट है गलतियों से को लेकर के ही कि गलतियां करना बहुत नॉर्मल बात है। देखिए, पहले भी गलतियां हो जाती थी खुद से, और मैं अपने आप को दोषी भी मानती थी कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, लेकिन अब समझ में आ गया गलतियां ही इंसान को बेहतर बनाती हैं। हर बार गलती हो जाती है तो उसे रिपीट नहीं करना है, उसमें कुछ सीखना है। एक गलती को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। इससे अच्छा है कि एक बार अगर आपसे गलती हो भी गई तो उससे ज़िंदगी में सबक लेकर आगे बढ़ जाइए। अगर उस गलती को बार बार रोते रहेंगे तो ज़िंदगी में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, न खुश रह पाएंगे, न किसी को रहने देंगे। इससे अच्छा है कि उस गलती को सीढ़ी बना लीजिए और अपनी कामयाबी को उसी पर चढ़ जाइए। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब आते हैं, आखिरी और ज़रूरी पॉइंट, बहुत ज़रूरी है। जब हम खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी हमारी इज्जत नहीं करती। इसलिए अपने लिए टाइम निकालें, आराम करिए, खुद को महत्व दीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, जो भी कपड़े आपके पास है साफ़ सुथरे ढंग के कपड़े पहनिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये ज़रूरत है आपकी। आज मुझे एक बात समझ में आ गई कि जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के ज़िंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इन समस्याओं के साथ हम जीना सीख जाते हैं। एक टाइम और एक उम्र के बाद हम मजबूत हो जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, खुशी तो रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उसको भी जनपद का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।